सबसे पहली बात कि स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि आप 18 साल की उम्र में हैं तब भी आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। आप अपने जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो जैसे उनको आप बताते हो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो आप स्टॉक मार्केट उनके अंदर डालना शुरू कर दीजिए। लाइक उनका पैन कार्ड बना लीजिए, उनका अकाउंट खोल लीजिए, कुछ नहीं खर्चा आता। उससे ये है कि जब वो बड़ा होगा, लाइक 10th में पहुंचेगा, 10th तक थोड़ी थोड़ी उसको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो जब वो 10th तक पहुंचेगा तो वो आईफोन नहीं मांगेगा आपसे, क्योंकि उसको वैल्यूएशन करना पता चल जाएगा ना, क्योंकि वैल्यूएशन क्या होती है। उसको दिखेगा कि हाँ 1,45,000, 1,50,000, 1,50,000 में आप आईफोन आ रहा है, उतने में मेरे को इरेडा के 1,500 शेयर मिल जाएंगे, 1,500 शेयर हो गए। उसको वैल्यूएशन समझ में आ जाएगी कि हाँ 1,50,000 के फोन में मेरे को 1,50,000 का चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो महंगे कपड़े मांगना बंद कर देगा, एप्पल का वॉच मांगना बंद कर देगा, क्योंकि उसको समझ आ जाएगा ना कि वो जब आप शो ऑफ जो होती है वो कितना महंगा पड़ता है, ठीक ना। इससे बड़ा कोई शो ऑफ नहीं आता कि आपके खाते में शेयर पड़े हों, रादर कि आप आईफोन लेके घूम रहे हैं। तो उसको वैल्यूएशन पता चल जाएगी। और आपका स्टॉक मार्केट में होना कितना जरूरी है इससे देखिएगा। अभी आप स्टॉक मार्केट में हैं, अभी आप जाके अपने पेरेंट्स को ऐसे झूठ में बोलिए कि मैंने स्टॉक में पैसे लगाए थे, मेरे पैसे आधे हो गए, डूब गए, तो वो गालियां ही सुनाएंगे आपको, ठीक है ना, या डांट पड़ेगी, ठीक है। वो तमाम तरह से आपको कोसेंगे। क्यों कोसेंगे? क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट जुआ है। लेकिन जब आप इस टाइम स्टॉक मार्केट को पढ़ेंगे, समझेंगे, सब कुछ देखेंगे, समझेंगे, तो जब आपका बेटा इन्वेस्ट करेगा ना और वो कहेगा कि पापा हाँ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, 20% गिर गए, आपके कोई नहीं, और इन्वेस्ट कर दो, नीचे गिरा शेयर तो अच्छा है ना, कंपनी अच्छी, और इन्वेस्टमेंट करो। तो इस तरह से आप जनरेशन पूरा बदलेंगे अपने हाथों से, ठीक है। अगर आपको समझना है कि इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या होता है, सो आप प्लीज जाइए गूगल पे सर्च कीजिए सभी कंपनियों की, सभी अच्छी जो कंपनियां अभी जो लार्ज कैप में हैं या अपर मिड कैप में हैं, सर्च कीजिए कि 10 साल पहले उन शेयर की प्राइस कितनी थी, और आपने 1,00,000 रुपए अगर लगाए होते अपने शेयर में, तो आज वो कितना हुआ रहता। मैं क्या कह रहा हूं भूल जाइए, कोई और क्या कह रहा है भूल जाइए, अब खुद जाइए। फॉर एग्जाम्पल आप बजाज फाइनेंस लीजिए, एस्ट्रल पाइप ले लीजिए, और एक ये भ्रम से निकलिए कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किए हुए हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका। आप टाटा का रोज नमक खरीद रहे हैं हर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पे, आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप उसको भरोसा ही तो कर रहे हैं ना, भरोसा कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, नमक खा रहे हैं उसका। वो जहर तो है नहीं, आपको भरोसा है कि वो नमक जहर नहीं है, मेरे को नहीं मारेगी वो। अगर वो नमक से आप नहीं मर रहे हैं तो उस कंपनी में भी आप नहीं मरने वाले, कभी आपका पैसा नहीं मरने वाला। आप गाड़ी खरीद रहे हैं ना टाटा मोटर्स की, टाटा की गाड़ी खरीद रहे हैं, आपको भरोसा है कि हाँ वो चलेगी गाड़ी, वो बंद नहीं होगी, या मजबूत है, बहुत बहुत लंबा चलेगी। सो यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है उसमें, बस नजरों का फेर है कि आप गाड़ी में कर रहे हैं। तो अगर जो आपकी सेविंग जो आप बैंक में रखते हैं वो आप स्टॉक में डाल दें, जो आपकी सेविंग। फिर देखिए इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न किस तरह से देता है। रिटर्न आपको ऐसे नहीं देगा कि आप 5 रुपए लगा रहे हो, वो 5 लाख हो गए। रिटर्न स्टॉक मार्केट जैसे बाकी बिजनेस चलते हैं वैसे ही है, बस इसमें यह है कि कंपाउंडिंग होती रहती है, ठीक है। और कंपनीज के आप मतलब कंपनीज का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर जो लोग हैं बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। मतलब अगर आप एक भी शेयर लेते हो, सपोज आप इरेडा का 150 शेयर ले लिए, 150 रुपए का एक शेयर ले लिए इरेडा का, तो उसके अंदर आप सोचिए कि कितने बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग आपके एक शेयर के लिए भी काम कर रहे हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी जाए। यानी कि आपके पैसे के पीछे कितना सारा ब्रेन लगा हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। आपको क्या करना है, आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए, लेकिन आपके पीछे कितने सारे ब्रेन काम कर रहे हैं, कितने सारे IIM, IIT सब लगे पड़े हैं, एक से एक इंजीनियर, एक से एक टेक्निकल बंदे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, AI काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है। वही जब आप बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए कितना मुश्किल होता है। होता क्या है, कई बार हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, ठीक है, तो हम टोचन कर लेते हैं चलने वाली गाड़ी का, तो धीरे धीरे अभी पहुंच जाता है। तो ये कि वही चीज़ है स्टॉक मार्केट, बड़ी बड़ी कंपनियां, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, आप उसका हाथ पकड़ लेते हो, अब वो जहां जाएगा वो आप जाओगे उसके साथ। तो इन्वेस्टमेंट बहुत खूबसूरत चीज़ है, आप भी समझिए और आइए और अपने बच्चों को ये डालिए बचपन से ही। लाइक वारेन बफेट का कहना था कि वो बहुत लेट आए, लाइक उन्होंने बुक जो लिखी थी 10 या 11 साल पे उन्होंने शुरू कर दिया था इन्वेस्टमेंट, और बोले कि मैं 5 साल लेट था अपनी लाइफ में। सोचिए उस इंसान का ये है कि 5 साल के एज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं बताता हूँ, बचपन में अपने सबने ब्रिटानिया का बिस्किट पे मैच खेला था। तो 10 बिस्किट होते थे, 5 बंदे अगर मैच जीत गए तो बिस्कुट दो दो बट जाते थे। अगर उतना गणित आ गया बच्चे को आपके, अगर उस एज पे है कि जहाँ पे ये गणित आपको उसको समझ आ रहा है, फिर वो स्टॉक मार्केट समझ रहा है, वो समझ सकता है। अगर उसको डाल दें तो वो इजीली समझ जाएगा कि हाँ आप हिस्सेदारी ले रहे हो, वो प्रॉफिट होगा, आपको मिलेगा। अगर वो गिरावट पे है तो आपके भी जो इन्वेस्टमेंट है वो गिरावट में दिखेगी। सिंपल।